कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। कई जिलों में एक भी केस नहीं निकल रहा। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से बात की। हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। दिग्विजय सिंह पर बोले, दिग्विजय पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को बताया देश का गद्दार। कांग्रेस द्वारा दिग्विजय सिंह के बयान को पार्टी के लिए नुकसान बताने पर बोले, कांग्रेस को अपने नुकसान और फायदे की बात दिखती है। अच्छा होता जब कांग्रेस ये कहती कि उनके बयान से देश को नुकसान हुआ है। ऐशबाग में तोड़े जा रहे मकानों पर बोले, सारी कार्यवाही प्रोटोकॉल के तहत होगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार हम कोरोना के संकट से के उपाय के लिए काम कर रहे हैं। वैक्सीन इस लड़ाई का बहुत कारगर और बहुत उपयोगी हथियार है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और हम कोरोना संकट से बचें, ये हमारा प्रयास है। इंदौर के मामले में निश्चित रूप से हम सबके लिए फ़ख्र की बात है कि इंदौर ने देश में नाम स्थापित किया है। आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में हम वैक्सीन को समुचित रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। तो मैंने पहले ही कहा था कि गद्दार हैं, खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। और ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। वो जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए धारा 370 लगाई थी और इस देश में लगातार अराजकता फैलाने का काम जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम किया था। अब वही काम अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो, मणिशंकर अय्यर हो, कमलनाथ हो या और नेता। लगातार पाकिस्तान के एजेंडे और चीन के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के पत्रकार के सामने इस बात को बोलना कि 370 को लेकर जो स्थितियां बनी थी उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था। दिग्विजय सिंह जी, आप भूल गए इस देश के सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पर धारा 370 हटाई गई थी। ये लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला देश है। ये कोई नेहरू परिवार का साम्राज्यवाद का देश नहीं है। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती की हो, परंतु ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू के पाप को धोने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है। और कांग्रेस के कितने भी मंसूबे हों, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाएं, तो अब कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं होगी। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मैंने कहा दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, और निश्चित रूप से कांग्रेस को आगे आकर इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। नहीं तो दिग्विजय सिंह के इस बयान को, उनकी इस चैट को कांग्रेस का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। मैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के और नेताओं को खुली चेतावनी देता हूं कि इस तरह यदि देश को तोड़ने का काम वो करेंगे तो देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सर, इसी बयान में जो कांग्रेस के पूछिए साहब। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। हमारे बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आ रहा। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से बातचीत की और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश और आग्रह किया कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि आगे भी मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी कोरोना की ना बढ़े। हम सब संकल्प के साथ अपने अपने ज़िलों में ये स्थिति को निर्मित करें
कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, मास्क लगाना रोज़मर्रा ज़िंदगी का अंग बन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, अनावश्यक रूप से हम भीड़ इकट्ठी ना करें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की मांग पर एक और बड़ा निर्णय लिया है कि अब शादी में जो उपस्थिति की संख्या थी उसको दुगनी किया है। पहले वर और वधू पक्ष से 10-10 व्यक्ति की परमिशन थी, अब उसको बढ़ाकर 20-20 व्यक्ति कर दिया है। निश्चित रूप से ये हम सबको ही निश्चित करना होगा कि हम मिलकर इस कोरोना के संक्रमण को मध्य प्रदेश में पुनः ना बढ़ने दें। हम लगातार स्थिति पर नज़र भी रखे हैं और आगे की परिस्थितियों को पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। पूछिए साहब। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। हमारे बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आ रहा। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से बातचीत की और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश और आग्रह किया कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि आगे भी मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी कोरोना की ना बढ़े। हम सब संकल्प के साथ अपने अपने ज़िलों में ये स्थिति को निर्मित करें कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, मास्क लगाना रोज़मर्रा ज़िंदगी का अंग बन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, अनावश्यक रूप से हम भीड़ इकट्ठी ना करें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की मांग पर एक और बड़ा निर्णय लिया है कि अब शादी में जो उपस्थिति की संख्या थी उसको दुगनी किया है। पहले वर और वधू पक्ष से 10-10 व्यक्ति की परमिशन थी, अब उसको बढ़ाकर 20-20 व्यक्ति कर दिया है। निश्चित रूप से ये हम सबको ही निश्चित करना होगा कि हम मिलकर इस कोरोना के संक्रमण को मध्य प्रदेश में पुनः ना बढ़ने दें। हम लगातार स्थिति पर नज़र भी रखे हैं और आगे की परिस्थितियों को पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। के ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। देखिए, दिक्कत यही आती है, कांग्रेस अपने नुकसान और अपने फायदे की बात करती है। मुझे अच्छा लगता कि यदि कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बात की है वो ये बोलते कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। सही मायने में तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान से देश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस या और राजनीतिक दल की क्या हैसियत है? हम और आप देश के मान और सम्मान की बात करें, देश के फायदे और नुकसान की बात करें। मुद्दा तो यही आता है, मानसिकता है कांग्रेस को फायदा पहुंचाना और कांग्रेस का नुकसान ना हो जाए, इस बात को करना, और इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान आते हैं। ये निश्चित है कि यदि कोई भी इस देश के खिलाफ बात करेगा, देश का नुकसान करेगा, तो वो अब इस देश में बख्शा नहीं जाएगा।